हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया जीएस का पार्ट। हम किसका चल रहा है? जीएस के एक और पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम कल पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, है ना। सामान्य विज्ञान हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, सामान्य विज्ञान जो हमारा जो प्री प्लस मेंस दोनों में आ रहा है, दोनों को ही हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, हम दोनों को ही कवर करेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको पढ़ेंगे। प्लस एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर हम ब्लैंक स्लाइड पर पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड पर पढ़ेंगे। इट मीन्स जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं ब्लैंक बोर्ड पर, वैसे ही हम यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड पर पढ़ते चलेंगे। और जितना भी चीजें होगी मैं आपको जनरल डायग्राम्स में आपको बताऊंगा, और डेफिनेशन भी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा, डेफिनेशन भी बोलता चलूंगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसको समझेंगे, और आप इसके नोट जरूर बनाते चले। बहुत जगह आपको डेफिनेशन एज इट इज लिखी हुई मिलेगी, है ना। और जहां पर डेफिनेशन नहीं होगी वहां पर मैं आपको सभी चीजें एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगा। ठीक है, और भी बता चुका हूँ, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और एसआई सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। एमपीपीएससी, है ना, यदि हम बात करें एमपीपीएससी की, और एमपीपीएससी में प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होगा। हम दोनों को ही कवर करते हुए चलेंगे। जितने भी चैप्टर एमपीपीएससी में दिए हुए हैं उन्हीं चैप्टर को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। देखिए, सबसे पहले एक चीज जान ले, है ना। सबसे पहले आपको एक चीज जान के रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा टाइम। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। समय देंगे तभी कोई चीज सफल हो सकती है, समय के बिना नहीं हो पाएगी। दूसरा कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर ये है, कॉस्ट का मीनिंग हम यहाँ से निकालते हैं कि आपको फर्स्ट थिंग आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। डेटा की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आपका नेट चल सके। दूसरा मोबाइल, फिर हैंड फ्री और बाकी सब चीजें। इतना ही कॉस्ट है, बस सिंपल सा। ठीक है, और क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये तीनों ट्रायंगल मिलकर क्या करेंगे, हमारा एक सक्सेस बनाएंगे, हमारे लिए एक सक्सेस लेकर आएंगे। और हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। टाइम, आपको टाइम देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर पढ़िएगा सभी चीजें आराम से। ठीक है, कॉस्ट आपको बता ही दिया, और क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जैसा कि आपको बोर्ड पर मिलता है। ठीक है, जैसा आपको क्लास का एक्सपीरियंस है वैसा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो हम देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे, और मेजरमेंट देखेंगे, मापन। हो सकता है हम इस लेक्चर को दो भागों में कवर करें, है ना। तो दूसरा भाग मैं आपको बता दूंगा कि वो दूसरा भाग कहाँ से हम उसको कवर कर रहे हैं। तो दो भागों में भी हो सकता है, और एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में जान लेना जरूरी है कि विज्ञान क्या है ना। विज्ञान या साइंस क्या है। ठीक है, विज्ञान या साइंस के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूं कि साइंस क्या होता है। सिस्टमेटिक नॉलेज, है ना। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, है ना। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग मतलब कोई भी किसी भी वस्तु का एक क्रमबद्ध और एक सुव्यवस्थित अध्ययन। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, अब साइंस में यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं दो चीजों का। ठीक है, फर्स्ट थिंग हम ले लेते हैं क्या है, एक बनाना ले लेते हैं, है ना, एक केला ले लेते हैं। और दूसरी चीज हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पर पाइनएप्पल, है ना। दूसरी चीज हम ले लेते हैं क्या, हमारा पाइनएप्पल। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले जब किसी ने केला देखा होगा, जब भी किसी ने केला देखा होगा तो उसको ये पता नहीं होगा कि ये खाने लायक है कि नहीं, ये खाने लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले उसने क्या करा होगा, ऑब्जर्वेशन लिया होगा। सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखा कि ये किस कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा है। ठीक है, प्लस इसका स्ट्रक्चर देखा, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये लंबा सा है, और ये थोड़ा सा इस शेप में है ना। और दूसरा, इसके सरफेस पर छोटे छोटे ऐसे कांटे जैसे होते हैं, हमको इसको ऊपर से हटाना, छीलना पड़ता है, और अंदर का गूदा हम इसका खाते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, एक सॉफ्ट छिलका होता है। इस सॉफ्ट छिलके को हमको उतारना होगा, फिर खाना होगा। ठीक है, अब दोनों का स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस है। ये क्या होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, यहाँ से अंदर हार्ड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, उसका ऑब्जर्वेशन लिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिया। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हमने क्या करा, ठीक है, दूसरा हमने उसका क्या करा, प्रैक्टिकल करा। ऑब्जर्वेशन तो ले लिया, अब प्रैक्टिकल करा। प्रैक्टिकल में हमने हमने उसको क्या करा कि हमने इसको काट के, छील के, सब तरीके से देखा। हमने उसको काटा,
है ना, कट करा, फिर उसका हमने पील करा उसको, है ना, काटा छीला, इसको भी क्या करा, कट करा, बाकी सब चीजें करके देखी कि ये कैसा है। तो हमने देखा कि ये क्या है, ये सेमी सॉलिड टाइप का है, सेमी सॉलिड टाइप का, क्योंकि केला हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम पिचक जाएगा, सेमी सॉलिड टाइप का था। और ये कैसा था, ये सॉलिड टाइप का था। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग निकली, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। हमने जैसे ही टेस्ट करा तो हमको क्या पता चला कि ये दोनों का स्वाद क्या है, अलग अलग है, और दोनों खाने लायक है, दोनों चीजें खाने लायक है। तो ये क्या है, अब हमने उसका क्या निकाला, रिजल्ट। आखिरी में क्या निकाला, पहला ऑब्जर्वेशन, फिर प्रैक्टिकल, और फिर रिजल्ट। तो क्या पहले ही रिजल्ट निकल सकता है, नहीं निकल सकता। क्या पहले प्रैक्टिकल हो सकता है, नहीं हो सकता। पहले हम देखें तो सही चीज क्या है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, फिर प्रैक्टिकल लिया, और फिर उसका क्या हमने निकाला, रिजल्ट। ठीक है, अब इन सब चीजों से हमको पता चला कि ये जो दोनों चीजें हमारे सामने मौजूद है, ये दोनों क्या है, खाने लायक है ना, दोनों चीजें क्या है, खाने लायक है, और हम इनको खा सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनकी भी प्रॉपर्टीज देखी कि ये मीठा है और ये भी मीठा है, और बाकी सब चीजें हमने जो भी प्रॉपर्टीज हमको मिली। तो ये क्या था, एक सिक्वेंशियल नॉलेज था कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो देन सिक्वेंशियल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का एक क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, एक क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, तो कुछ चीजें जाने, रियल एक्सपीरियंस, है ना, फर्स्ट थिंग हमारी इसके अंदर आती है सबसे पहले, रियल एक्सपीरियंस, कि हमको क्या अनुभव हुआ उस चीज से। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, दूसरा आता है प्रैक्टिकल, है ना, या प्रयोग, है ना। पहला हमने रियल एक्सपीरियंस करा, उसके बाद हमने देखा क्या, प्रैक्टिकल, हमने उसका प्रयोग करके देखा। ठीक है, अब इससे हमारा क्या निकला, इससे हमारी हमने ऑब्जर्वेशन ली, इन सब चीजों से क्या हुआ, जैसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन ली, फिर प्रैक्टिकल करा, है ना, रियल एक्सपीरियंस हुआ, रियल एक्सपीरियंस में हमने प्रैक्टिकल भी डाले, रियल एक्सपीरियंस में हमने क्या करा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी लिए, और प्रैक्टिकल करने के बाद भी हमारे अलग अलग रिजल्ट आया, और रिजल्ट में भी ऑब्जर्वेशन आई, है ना, रिजल्ट को भी ऑब्जर्व करा हमने। उसके बाद क्या हुआ, और एक फाइनल रिजल्ट आया, एक फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा साइंस कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और यहीं से हमको हमारी उत्पत्ति होती है विज्ञान की। अब देखिए, अब क्या होता है, विज्ञान किसी कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस, विज्ञान की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस। हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस में सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है ना, सबसे पहला होता है नेचर। सबसे पहले क्या होता है, नेचर। ठीक है, अब देखिए, जितनी भी चीजें, है ना, जितनी भी चीजें यूनिवर्स में है ना, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें क्या है, नेचुरल है। क्या हमने उन्हें बनाई है, नहीं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं प्राकृतिक, है ना, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है प्राकृतिक या नेचर, है ना। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जितनी भी चीजें यूनिवर्स में हैं, वो सब क्या है, नेचुरल। सभी चीजें क्या है, नेचुरल है या प्राकृतिक है। जैसे हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, उसके अलावा प्लैनेट्स, उसके अलावा हम बात करते हैं मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके मून या सैटेलाइट्स, मून बोल दो या सैटेलाइट्स बोल दो। फिर उसके बाद अर्थ के अंदर आ जाते हैं, तो अर्थ में हमने देखे माउंटेन, सॉइल, लेक, है ना, सरफेस, और जितनी भी चीजें हमने देखे, प्लेन्स, सभी चीजें क्या है, सभी नेचुरल है। हमने यहाँ पर देखा वेजिटेशन, सभी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक ही है। तो पहली विषय वस्तु क्या है हमारी विज्ञान की, विज्ञान का सब्जेक्ट मैटर पहला क्या है, कि नेचर। हमको प्रकृति से ही सब चीजें प्राप्त हुई है, और सभी चीजें क्या है, प्राकृतिक होती है। सभी चीजें प्रकृति से प्राप्त हुई है, और सभी चीजें हमारी क्या होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएगी। और अर्थ पे भी जो चीजें हैं वो भी प्राकृतिक है। जो मनुष्य है, अब मनुष्य किसी और चीज से बना है क्या, मनुष्य की उत्पत्ति एक छोटी सी सेल से हुई, है ना, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स बने, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना, हमारे हाथ पैर और ये सब चीजें। उसके अलावा इस सेल से एक और चीज डेवलप हुई, तो उससे क्या बने, पेड़ पौधे बने, ये सब चीजें। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारी, नेचर। तो हमको सबसे पहले नेचर समझना होगा। तो जितने भी, है ना, जितने भी बायोटिक और इम्बायोटिक मटेरियल जितने भी है, वो सभी क्या है,
एम्बायोटिक मटेरियल जितने भी हमारे प्रेजेंट है अर्थ पर, मतलब जैविक और अजैविक, है ना, जैविक और अजैविक पदार्थ जितने भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, वो सभी क्या पार्ट, किसका पार्ट है, नेचर का पार्ट है और नेचुरल है, नेचर का पार्ट है और सभी चीजें क्या है, नेचुरल है। ठीक है, दूसरा आते हैं हम, दूसरा हमारा पार्ट आता है क्या, यूनिवर्स, है ना, या फिर ब्रह्मांड। यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमारा दूसरा फैक्टर होता है। तो ब्रह्मांड में सब क्या क्या चीजें हैं, है ना, स्टार है, हमारे प्लैनेट्स है, उसके बाद हमारे मून से, है ना, उसके बाद गैलेक्सी है, ठीक है, और हमारे एस्ट्रॉइड हो गए, मीटियोइड्स हो गए, ये सब चीजें हैं। और ये सभी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो यूनिवर्स से भी हमारा साइंस शुरू होता है, यूनिवर्स से भी हमारा साइंस शुरू होता है। जैसे हम बात करें तो फिजिक्स की बात करें तो हमने बोला सबसे पहले तो क्या है, सन है, सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, सभी प्लेनेट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है मोशन ही, है ना, सबसे पहली चीज आती है मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, सभी ग्रहों की गति, सभी ग्रहों की गति हो रही है, और वो गति ही क्या कहलाती है, एक फिजिक्स का एक फंडा कहलाता है। ठीक है, प्लस ये रोटेशन कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल पुल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल ठीक है ना, ये दोनों बल वहां पर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, फंडे फिजिक्स से रिलेटेड, हम यहाँ पर किससे संबंधित हो रहे हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यूनिवर्स हमारा फिजिक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा भाग हमारा फिजिक्स का है, जो है क्या, हमारा साइंस का, सॉरी, तो साइंस का है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेनेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये भी है, तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं। ठीक है, हम उसकी बायो से संबंधित या बहुत वो जैव विज्ञान से संबंधित प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। हम वहाँ देख रहे हैं कि पेड़ पौधे है कि नहीं, वहां पर पेड़ पौधे हैं, पानी है, बाकी सब चीजें हैं, नेचुरल चीजें वहां पर और कितनी मौजूद है जिससे हम सर्वाइव कर सके। तो यूनिवर्स भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस, विज्ञान की विषय वस्तु का दूसरा महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आ जाता है, हम चलते हैं मैटर की तरफ, है ना। मैटर हम इसको बोलते हैं द्रव्य, मैटर की तरफ, और मैटर कहलाता है हमारा क्या, द्रव्य। एक और चीज याद रखेगा, हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना, द्रव ये लिक्विड होता है, द्रव मतलब लिक्विड होता है, और द्रव्य मतलब क्या होता है, मैटर होता है। तो देखिए द्रव्य क्या होते हैं या फिर मैटर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, है ना, उस उन्हीं 3 पॉइंट में क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करती है, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, जितनी भी वस्तुएं हैं जो क्या करती है, स्थान घेरती है, सभी क्या कहलाएगी, हमारी मैटर होगी। देखिए डेफिनेशन धीरे धीरे क्लियर होती चलेगी। सबसे पहले जो भी चीजें स्थान घेरती है, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं ट्री है, ट्री भी स्थान घेरता है, ये एक स्टोन है, एक ह्यूमन है ना, एयर है, ये सब स्थान घेर रहे हैं। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, हमारे मैटर, है ना, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा भी दूसरी चीज है, और दूसरा पॉइंट देखते हैं, है ना, कि दूसरा पॉइंट मैटर के बारे में क्या बोला जाता है, मैटर को हम और अच्छे से समझेंगे आगे के चैप्टर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलते हैं, इसका पर्टिकुलर मास होता है, इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इसका क्या होता है, पर्टिकुलर द्रव्यमान होता है ना। तो इसके अंतर्गत भी ये सभी आ जाते हैं, ट्री का भी एक मास है, ठीक है, और एयर का भी मास है, ठीक है, स्टोन का भी है ना, यहाँ पर जोड़ सकते हैं वाटर, एयर, बाकी सब चीजें, ठीक है। तो इनका भी क्या है, पर्टिकुलर मास है। यदि 1 लीटर पानी है तो इसका भी एक पर्टिकुलर मास है। 1 लीटर एयर है, जो हमारा गैस का सिलेंडर आता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, तो इसका भी पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर मास भी होता है। और थर्ड चीज होती है जिसको हम हमारे सेंसेस से फील कर सकते हैं, या फिर इंद्रियों से, है ना, इंद्रियों से फील कर सकते हैं, इंद्रियों द्वारा या सेंसेस द्वारा हम इसको फील कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो अब ये पूरी परफेक्ट डेफिनेशन में बन गई, व्हाट इज मैटर, विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, और उसका क्या होगा, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस तो घेरता ही है ना, स्थान घेरता है, उसका एक मास भी होगा, पर्टिकुलर द्रव्यमान होगा, और उसको हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम हमारे हाथों से चेहरे पे लगने वाली हवा, इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेंसेस से फील कर रहे हैं। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, तो अंदर की तरफ सांस ली तो हमारे
हमारे जो लंग्स है उसमें एयर ने जो क्या करा, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। अब हमको उसको फील भी हो रही है, हम बाहर हवा सांस छोड़ते हैं तो वो हमको फील हो रही है। तो एयर भी क्या है ना, तो एयर में जितनी भी गैसेस है, एयर की जगह क्या बोले हम, सभी गैसेस है, वो भी क्या कहलाती है, हमारी मैटर होगी। ठीक है, तो सभी चीजें क्या हो जाएगी, मैटर होगी। उसके बाद क्या हो जाता है कि क्या, हम यहां पर एक चीज लेकर आते हैं कि क्या आग, है ना, क्या आग एक मैटर है, क्या आग एक मैटर है? तो फिर इसका जवाब ये आता है कि आग एक मैटर नहीं है। क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है? तो वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। ठीक है, दूसरा, जो आग लगी हुई होती है उसका कोई मास होता है? नहीं होता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। आग को क्या कर सकते हैं हम, हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, कि सिर्फ हमको पता चलेगा कि हाँ आग गर्म है ना, या फिर कोई चीज जो है ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये भी तो एक सब चीज है जो हमको दिखाई दे रही है, हम आग को देख भी सकते हैं, येलो कलर की है, ब्लू कलर की है, गैस हमारे जलता है ना, ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही है। तो ये सब चीजें हमको दिखाई देती है। तो हम इससे बोल सकते हैं तो ये क्या हुआ, एक ये चीज क्या हुई। तो हम इसको हमारे चौथे फैक्टर में रखते हैं। फोर्थ फैक्टर हमारा आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस का, विज्ञान की विषय वस्तु का चौथा फैक्टर होता है एनर्जी। ठीक है, या ऊर्जा, है ना। ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारी सेंसस से फील कर सकते हैं। सेंसस से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों से हम इसको महसूस कर सकते हैं, वही सब चीजें क्या हो जाएगी, ऊर्जा होगी, है ना। वही सब चीजें क्या कहलाएगी, हमारी ऊर्जा कहलाएगी। जैसे, है ना, जैसे फायर, आग, है ना, जैसे हम बात करें पहली चीज आग की, फिर दूसरी होगी सनलाइट, है ना, या फिर हम सीधे बोले लाइट। ठीक है, लाइट हो गई, सनलाइट हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर हम बोले रेडिएशन। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। क्या ये एरिया क्यों ऑक्यूपाई करती है, कोई मास होता है? नहीं। ये सभी चीजें क्या कहलाएगी, एक एनर्जी हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, हमको एक करंट लगता है, हम हमारी सेंसेस से फील कर सक रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एरिया ऑक्यूपाई करती है, नहीं करती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब किस में आती है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस है उसके फोर्थ पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एनर्जी। तो एनर्जी सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस का क्या हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, विज्ञान की विषय वस्तु में हमारा पांचवा भाग होता है, फिफ्थ पार्ट होता है ना, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यहां पर हम बोलते हैं द्रव्य ऊर्जा ऊर्जा संबंध। ठीक है, द्रव्य ऊर्जा संबंध। शुरुआत में ये बोला जाता था, है ना, कि जो मैटर है ना, मैटर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो एनर्जी है वो भी एक अलग पार्ट होती है, लेकिन इनके बीच में एक संबंध बता दिया गया। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन के बारे में बात करी, जहां पर इसके बारे में बात करी हमारी किसने, आइंस्टीन ने। इसके बारे में बात करी किसने, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने क्या बोला, है ना, ये वाला फार्मूला E इज इक्वल टू MC²। इस चीज में उसने क्या, उन्होंने ये बताया कि क्या है, जब भी हम मैटर को क्या करेंगे, मैटर को जब भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे एक पर्टिकुलर क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। उससे क्या निकलेगी, पर्टिकुलर एनर्जी निकलेगी। और जब भी क्या हो जाएगा, जब भी हम क्या करेंगे, एनर्जी को कलेक्ट करेंगे और उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, एक मैटर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये था कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैटर से हम एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन एनर्जी से मैटर नहीं बनाया जा सकता, पहले ऐसा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद आइंस्टीन ने आके E इक्वल टू MC² से ये समझाया कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को, है ना, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे, है ना, यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, गाने का फ्यूजन सुनते हैं, है ना, गाने का फ्यूजन सुनते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा होता है,
कि सब चीजें अलग अलग प्रकार के म्यूजिक या डांस का फ्यूजन होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, वैसे ही तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के क्या बनाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ते हैं और एक हैवी मैटर बनाते हैं। पार्टिकल जुड़ते हैं और एक हैवी मैटर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सन के अंदर रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन के जो लाइट वेट पार्टिकल होते हैं, सॉरी इसको अपन यहां समझते थोड़ा सा। देखिए सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के जो 4 पार्टिकल है वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं और एक हीलियम का पार्टिकल बनाते हैं। और हीलियम का पार्टिकल क्या है, हैवी पार्टिकल बनता है। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, नाभिकीय संलयन। कौन सी, नाभिकीय संलयन, जिसमें क्या हो रहे हैं, पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं। तो क्या हुआ वहां पर, और इसके साथ में क्या हो रही है, बहुत सारी ऊर्जा भी विमुक्त हो रही है। दूसरा हो जाता है कि नाभिकीय विखंडन, है ना, दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर देखो न्यूक्लियर यहाँ था हमारा फ्यूजन, न्यूक्लियर फीजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फीजन मतलब क्या करना, टुकड़े होना, है ना, सबका टुकड़े होना। जैसे हम बोलते हैं यूरेनियम 235 के बारे में बात करते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जैसे ही इसके ऊपर क्या करता है, एक न्यूट्रॉन आकर टकराता है, तब क्या हो जाता है, ये 2 टुकड़े में बट जाता है, 235 यूरेनियम 235। तो क्या हो रहा है, और यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी बाहर निकलती है, ये एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है, फीजन सॉरी, न्यूक्लियर फीजन या फिर नाभिकीय विखंडन के रूप में ऐसा होता है कि हमने क्या करा, मैटर को जोड़ा, है ना, किसी मैटर को हमने जोड़ा, उससे क्या निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है और एक बड़े हैवी मैटर भी बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक को तोड़कर हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस। सबसे पहले था नेचर या प्रकृति, दूसरा था ब्रह्मांड, है ना, तीसरा था मैटर या द्रव्य, चौथा था हमारा क्या, एनर्जी, और हमारा यहाँ पर पांचवा था क्या, द्रव्य ऊर्जा संबंध। ठीक है, तो ये पांचों विज्ञान की विषय वस्तुएं हैं, है ना, जिस पर विज्ञान टिका हुआ है और सभी प्रकार का विज्ञान इसी के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, चल इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं विज्ञान के भाग की तरफ कि विज्ञान के कौन कौन से भाग होते हैं। विज्ञान के भाग में पहला भाग हमारा होता है, जैसे विज्ञान के भागों के बारे में बात करें तो हम इसको करते हैं 2 भागों में विभाजित, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा होता है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है सोशल साइंस। पहला हुआ हमारा क्या, नेचुरल साइंस, और दूसरा हमारा हुआ सोशल साइंस। इसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 2 भाग हुए। अब देखिए, अब जो नेचुरल साइंस है इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, अलग अलग मटेरियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा इसी का ही भाग होता है ना, सॉरी, पहला हमारा होता है मटेरियल और दूसरा होता है हमारा, दूसरा यहाँ पर हमारा होता है लाइफ साइंस, जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइफ साइंस। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होगी, मटेरियल साइंस में हम मटेरियल के बारे में देखेंगे, लाइफ के बारे में जैसे ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है, ह्यूमन हो गया, ट्रीज हो गए, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी इसके पार्ट होंगे, है ना। इसके पार्ट के बारे में बात करें तो इसके पार्ट कौन से होंगे, जूलॉजी और बॉटनी हो जाएगा, है ना। एक हमारा हो जाता है जंतु विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। एक जंतु विज्ञान होगा और एक पादप विज्ञान हो जाएगा, है ना। ये 2 हमारे हिस्से हो जाते हैं, एक जूलॉजी होगा और एक बॉटनी होगा, सॉरी उसको आगे पीछे लिख दिया, ये है, हाँ, ये जंतु विज्ञान है जूलॉजी और बॉटनी है पादप विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी कौन सा है, जूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी है पादप विज्ञान। ठीक है, तो ये 2 भाग में हम किसको डिवाइड करते हैं, लाइफ साइंस को डिवाइड करते हैं। इसमें हम पूरी सब चीजों के बारे कि पौधे कैसे उगे, पौधे कैसे बने, कौन कौन सी सेल होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वैसे ह्यूमन कैसे बना, जंतु या फिर जितने भी जीव हमको दिखाई देते हैं जो चलते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और मूव करते हैं, है ना, सभी कैसे बने और कैसे कार्य करते हैं। ठीक है,
वो सब के बारे में हम देखते हैं। फिर इसकी तरफ हम चलते हैं मटेरियल साइंस। तो अब मटेरियल मतलब जितने मटेरियल हमको दिखाई देते हैं, तो मटेरियल साइंस में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स या फिर भौतिक। इसको डिवाइड करते हैं भौतिक, और इसको करते हैं केमिस्ट्री या रसायन। इसको किसमें करते हैं, एक भौतिक में, और दूसरा भाग होता है इसका रसायन। ठीक है, इसको करेक्ट करके ही रखना है ना, ये जूलॉजी और ये बॉटनी। तो यहाँ पर हो गया एक भौतिक और दूसरा हो गया हमारा रसायन। तो साइंस के जो पार्ट होते हैं, जो विज्ञान के भाग होते हैं, उसमें क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है। नेचुरल साइंस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला होता है मटेरियल साइंस, दूसरा होता है लाइफ साइंस, है ना, या फिर जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान, है ना, तो जीवन के बारे में अध्ययन करना। मटेरियल साइंस मतलब पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में दो होते हैं, भौतिक और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लाइफ साइंस में होते हैं हमारे पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में हम बात करते हैं। अभी तो सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। अब सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे तो सोशल साइंस में आपने बहुत सारा देखा होगा, यहाँ पर फिलोसफी आता है ना, फिलोसफी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, ह्यूमन मतलब हमारा इकोनॉमिक्स आता है, सॉरी, यहाँ पर आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, जो हमने सोशल साइंस में पढ़े ना, है ना, जहाँ पर हमारा ज्योग्राफी आ गया, है ना, फिलोसफी आ गया, फिर सोशल सोशल साइंस आ गया कि हम सामाजिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। ये सब चीजें किसमें आ जाती है, हमारे सोशल साइंस के पार्ट में आ जाती है। समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, है ना, हमारी पॉलिटी आ गई, है ना। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, सामाजिक विज्ञान में आ जाते हैं कि हमारा समाज कैसे वर्क करता है ना। वो तो हम अभी ये तो नहीं देखने वाले, हम देखने वाले इधर वाला हिस्सा। ठीक है, इधर वाले हिस्से में भी हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, फिजिक्स से, और फिर उधर आएंगे हम केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो फिजिक्स, अब फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और बहुत सारी बातें हम फिजिक्स के बारे में करेंगे। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, हमारा क्या, फिजिक्स। तो हमारा मेन पोर्शन है फिजिक्स, देन हम आएंगे किस पे, केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहाँ तक के हमारे पार्ट थे, है ना। चलो अब देखते हैं विज्ञान की शाखाएं, जो हमारी ब्रांचेस ऑफ साइंस है। तो विज्ञान की शाखाएं, तो विज्ञान की जगह विज्ञान में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स। तो अब ये शाखाएं किसकी है, फिजिक्स की है या फिर भौतिक की, है ना। किसकी शाखाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम, भौतिक की। अब भौतिक की शाखा में सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। भौतिक की सब शाखा में सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर हम इसको बोले यांत्रिकी, हम इसको क्या बोलेंगे, यांत्रिकी या फिर मैकेनिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स में क्या हो जाता है, जितनी भी फिजिकल बॉडीज, जितनी भी फिजिकल बॉडीज है, उनका मूवमेंट, है ना, उनके मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है ना, उनके विचलन, है ना, उनके विचलन या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, है ना, उसके बारे में जितनी भी बातें होती है हम किस में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं, है ना। मतलब हम उसकी यांत्रिकी, मतलब हम उसके ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, मतलब बात कर रहे हैं उन प्रॉपर्टी के बारे में कि जो क्या होती है, मूव करने पर होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। जैसे हमने किसी बॉल को गुड़काया तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो वो किस वेलोसिटी से गई, है ना, उसकी स्पीड क्या थी, है ना, उसको कितना एक्सेलरेशन दिया, उस पर कितना फोर्स लगाया, उस पर कितना फोर्स था, है ना, वहां पर कितना फ्रिक्शन जनरेट हुआ। ये सभी चीजें किस में आएगी, मैकेनिक्स में आएगी। तो जनरल हमारा यांत्रिकी में देखा था कि वेग कितना होगा, उसकी गति कितनी होगी, है ना, चाल कितनी होगी, उसकी चाल कितनी होगी, गति कितनी होगी, उसको त्वरण कितना मिलेगा, उस पर बल कितना लगाया, उस पर घर्षण कितना लगा, सभी हमारा मैकेनिक्स में आता है। फिर उसके बाद आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में ही ये सब मैकेनिक्स और ये सब आते हैं, मैकेनिक्स आ जाएगा, है ना। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमने एटम की प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक प्रॉपर्टी, हम उसको देखते हैं कि एक छोटा सा एटम है, इसका मास कितना होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, प्रोटॉन्स का वेट कितना होता है। अब ये जो कोर है, कोर के आसपास जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, वो किस स्पीड में करते हैं, कितनी स्पीड से मोशन करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में हम करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम टेम्परेचर और हीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें 3 लॉज आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसके अलावा एक जीरोथ लॉ भी आता है। 3 लॉ तो होते हैं, 1 2 3, उसके साथ में जीरोथ लॉ भी आता है, मतलब 0 1 2 3, ये टोटल मिलाकर 4 नियम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और इसी के इर्द गिर्द पूरी थर्मोडायनेमिक्स हमारी चलती है।
है ना। तो इसमें टेम्परेचर और हीट के बारे में हम बात करते हैं, तापमान और ऊष्मा के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कैसे वर्क करते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, बाकी सब चीजें। मैग्नेटिज्म, है ना, या फिर हमारा चुंबकत्व, चुंबकत्व में चुंबकत्व कैसे जनरेट, कैसे उत्पत्ति होती है, जनरेट कैसे होता है, और बाकी सब चीजें। जियोफिजिक्स मतलब, जियोफिजिक्स मतलब हम जैसे हमें जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं पृथ्वी का, है ना। वहां पर हम बात करते हैं पृथ्वी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, वहां पे ग्राफ्स और इन सब चीजों की बात करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर जो फिजिकल एक्टिविटीज है, पृथ्वी की फिजिकल एक्टिविटीज है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि पृथ्वी का क्या है, ये जो घूम रही है पृथ्वी अपने एक्सिस पर, उसके बारे में, प्लस ये रिवॉल्व कर रही है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जियो फिजिक्स होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स मतलब प्लाज्मा कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, हाई टेम्परेचर से भी संबंधित है प्लाज्मा हमारा, हम इसको आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, तो न्यूक्लियर के बारे में जानकारी, रेडिएशन के बारे में जानकारी, उसके इफेक्ट्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं और बाकी सब, ठीक है। बायोफिजिक्स, है ना। बायोफिजिक्स मतलब क्या हुआ कि अब हम उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे बायोलॉजिकल मटेरियल की, जो जैविक पदार्थ है उनकी कौन सी भौतिक विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे, कौन सी भौतिक विशेषता, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि पेड़ जो बढ़ रहा है ना, वो कैसे बढ़ रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, उसकी जड़ों के बारे में। तो ये सब फिजिक्स का पार्ट होता है, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी देख नहीं रहे, हम कितना इसका तना कितना मोटा है, सॉलिड लकड़ी किसकी होती है, और बाकी सब चीजें। तो ये बायो फिजिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम एस्ट्रोग्राफी, है ना। एस्ट्रोग्राफी किससे संबंधित होता है, हमारे प्लेनेट से संबंधित होता है, हमारे प्लेनेट से, एस्ट्रॉइड हो गए, मीटियोइड्स हो गए, बाकी सब चीजें, मतलब यूनिवर्स में ब्रह्मांडीय भौतिक कि उनकी गति कितनी है, स्पीड देखी जाती है, उनका रोटेशन, रिवॉल्यूशन, उनकी घूर्णन गति, उनके परिक्रमण गति, ये सब चीजें देखी जाती है, ठीक है। ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, प्रकाश, है ना, प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे साउंड एंड ऑसिलेशन, है ना, कि साउंड कैसा होता है, साउंड ऑसिलेट करता है ऐसा, है ना, एक पॉजिटिव साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डीसी पर वर्क करते हैं, है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डीसी पर वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट पर वर्क करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, या फिर डायरेक्ट करंट पर वर्क करते हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, वॉच हो गई, घड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, वॉच हो गया, ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट जो किससे चलते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से। और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो एसी पर वर्क करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, है ना। प्रत्यावर्ती धारा पर जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल। ये कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। केमिकल फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स में मतलब क्या हो जाता है कि जो भी केमिकल का रिएक्शन हो रहा है ना, जो भी केमिकल का रिएक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस आ रहा है। जैसे हमने दो केमिकल को आसपास में मिलाया, तो दो लिक्विड केमिकल थे, है ना, और उनको मिलाने पर वो क्या हो गए, सॉलिड बन गए, तो उसकी प्रॉपर्टी लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे, है ना। उसके बाद यदि ये हो सकता है, जैसे हम चूने को पानी में मिलाते हैं, बिना बुझा चूना जो रहता है, उसको हम पानी में डालते हैं, तो क्या हो जाता है, हीट जनरेट करता है, गर्म हो जाता है ना, वो कंटेनर हमारा गर्म हो जाता है। इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो इंजीनियरिंग में जो फिजिक्स काम आती है ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए, मैकेनिकल आर्म को बनाने के लिए फ्रिक्शन वहां पर देखा जाता है, बाकी सब चीजें, है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट में जो चीजें होती है उनसे संबंधित जो भौतिक हो जाता है। फिर क्वांटम फिजिक्स, है ना, ये सब चीजें उसके पार्ट्स होते हैं। ये सभी हमारे मुख्य शाखाएं हैं जो फिजिक्स से संबंधित है, ठीक है। हीट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को तोलना, वो सब भी किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद और भी चीज बता देता हूँ, होलोग्राफी,
ठीक है। होलोग्राफी क्या हो जाता है, लेजर लाइट से क्या करना, कुछ डायग्राम बनाना, प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन करना, लेजर लाइट से कुछ भी प्रेजेंटेशन करना, जैसे लेजर लाइट से एक 3D इमेज बनाना किसी व्यक्ति की और वो सब दिखाई देना, वो सब क्या हो जाती है, होलोग्राफी होती है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हो जाता है, जियो केमिस्ट्री हो जाता है, भू रसायन हो जाता है, साइबरनेटिक्स हो जाता है। ठीक है। साइबरनेटिक्स क्या हो जाता है, साइबरनेटिक्स मतलब फिजिक्स का ही एक हिस्सा है, जिसमें क्या हो जाता है, एक डिवाइस से, जैसे हम साइबर कैफे पे जाते हैं तो एक सर्वर कंप्यूटर होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो वही साइबरनेटिक्स का पार्ट होता है। ऐसी ही बहुत सारी ब्रांचेस होती है साइंस की। ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है क्रायोजेनिक। ठीक है। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक या निम्न तापिकी, निम्न तापिकी। अब निम्न तापिकी है, क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक में क्या हो जाता है, जब भी किसी भी प्रैक्टिकल को या फिर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले लिया जाता है, मतलब -150 से कम तापमान पर जब भी काम किया जाता है, किसी भी चीज को जमाना या फ्रीज करना, कितने पर, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब 150 से नीचे मतलब -160 हो सकता है, -200 हो सकता है, इस टेम्परेचर पर लेकर जाना किसी भी चीज को। तो जब भी किसी भी चीज को की रिसर्च या किसी भी चीज को कहां पर ले जाएंगे, इतने निम्न ताप पर ले जाएंगे, तो वो किसके अंतर्गत आता है, निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक के अंतर्गत आता है। जैसे हमने जीएसएलवी जीएसएलवी इंजन बनाया, जीएसएलवी का इंजन बनाया, उसको क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। वहां पर हमने जीएसएलवी का जो इंजन बनाया, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम किसका इसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को भी हम बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं, और हम ऑक्सीजन को भी बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं। लगभग हम इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 253 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले जाते हैं, है ना। और इसको ले जाते हैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। इतना माइनस में टेम्परेचर होता है, तब जाके ये दोनों गैसेस क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, तो लो टेम्परेचर पर है, -150 से कम है, तो इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। ठीक है। निम्न तापिकी, ऐसा ही कुछ हम सर्जरी के लिए भी करते हैं, सर्जरी में भी बहुत कम टेम्परेचर पर कुछ चीजें रखी जाती है ना। तो सर्जरी मतलब जब भी आपको सर्जरी की जाएगी तो कट लगाया जाएगा, तो उसमें ब्लड लॉस नहीं होगा। यदि ब्लड लॉस नहीं होता है तो वो वाली सर्जरी क्या कहलाती है, वहां पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से हुई सर्जरी कहलाती है। बहुत सारा, बहुत वाइड है ये एरिया। और भी कुछ बता देते हैं, मेटरोलॉग्राफी हो जाता है, फिर हॉरोलॉजी हो जाता है ना, हॉरोलॉजी हो जाता है ना, जिसके अंतर्गत हम समय का अध्ययन करते हैं, समय के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये सब थी क्या, विज्ञान की शाखाएं, जिसको हमने देखा, इन सबको लिख कर रखे, नोट्स बनाए। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये था हमारा भाग 1, जिसमें हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन। इसी के ही भाग 2 में हम देखने वाले हैं क्या, हमारा मेजरमेंट, इसी का ही दूसरा पार्ट। ठीक है। इसमें ही हम देखेंगे मेजरमेंट, मापन कैसे होता है, और मेजरमेंट कैसे होता है, और बहुत सारी यूनिट्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा कन्वर्जन देखेंगे। सभी यूनिट को मैं आपको यही क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ, हम पूरा साइंस यहाँ पर कवर करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।